बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू सूजी के बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मजे के, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार से रमजान स्पेशल आलू सूजी के स्नैक्स बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने पैन के अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और ऑयल को हम हल्का सा पहले गर्म कर लेते हैं। तो जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा, फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद जीरा शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। जब भी कोई फ्रेंच चीज बनाए तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। अच्छा, हमने इन सबको हमने बिल्कुल हल्की आंच पर शामिल करना है ताकि जो स्पाइसेस है वो जले नहीं। साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट और हमने इनको फ्राई कर लेना है तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए, ताकि अदरक लहसुन की जो कच्ची सी स्मेल है वो भी खत्म हो जाए। साथ ही साथ जीरा भी क्रैकल हो जाए और अजवाइन भी हमारी फ्राई हो जाए। तो 30 से 40 सेकंड तक मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 30 से 40 सेकंड तक मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट को, जीरे को, अजवाइन को मैंने फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही प्यारी सी जो खुशबू है वो भी आना शुरू हो चुकी है। तो बस ये इसी टाइम पर हमने इसके अंदर शामिल करना है पानी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सूजी को फुलाना है। तो सूजी को फुलाने के लिए हम इसके अंदर 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। 1 कप हमने सूजी ली है तो 1.5 कप हम पानी शामिल करेंगे। चलें जी, 1.5 कप पानी मैंने शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके के कप से ना हो तो आपने यहाँ पर घर की कोई भी कप या फिर कटोरी वगैरह सेट कर लेनी है। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे ताकि पानी में जल्दी से एक बॉईल आ जाए। तो जैसे ही पानी में एक बॉईल आएगा, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छा, इस टाइम पर जो फ्लेम है वो हमने बिल्कुल लो कर देना है। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक शामिल करेंगे। इसी के साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर। 3 से 4 बेसिक से स्पाइसेस का ही हमने इस्तेमाल करना है, ज्यादा स्पाइसेस हमने इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं करने हैं। साथ ही शामिल करेंगे इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे और इन तमाम स्पाइसेस को भी हमने हल्का सा पानी के साथ मिक्स कर लेना है। चलें जी, पानी के साथ हल्का सा मैंने इन स्पाइसेस को भी मिक्स कर लिया है। ज्यादा हमने इन स्पाइसेस को पकाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने इनको पानी के साथ ही मिक्स करना है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे सूजी। तो 1 कप यहाँ पर मैंने सूजी ली है। सूजी यहाँ पर आप कोई सी भी ले सकते हैं, बारीक हो या फिर मोटी वाली, कोई सी भी आप सूजी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये कंटिन्यूस स्पैचुला को चलाते जाएंगे और हमने सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो सूजी की एक डो है बनकर तैयार हो जाए। अच्छा, जो सूजी है वो काफी जल्दी अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे आप देखेंगे कुछ सेकंड में सूजी हमारी अच्छी तरीके से फूल जाएगी और सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो देखिए 30 से 40 सेकंड तक ही मैंने सूजी को पकाया है और देखिए माशाल्लाह से जो सूजी है हमारी अच्छी तरीके से फूल चुकी है और इसकी जो एक डो है बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस ये इसी के साथ ही हम इसके अंदर इस टाइम पर ही शामिल कर देंगे आलू मैश किए हुए। तो आलू हम इसके अंदर शामिल करेंगे बॉईल किए हुए और मैश किए हुए 500 ग्राम। आप यहाँ पर कम या फिर ज्यादा अपनी मर्जी से आलूओं को कर सकते हैं। चलें जी, आलूओं को भी मैंने शामिल कर दिया है। अब हमने आलूओं की अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है। तो स्पैचुला लेंगे और स्पैचुला की मदद से हम आलूओं को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे सूजी के साथ, ताकि जो तमाम स्पाइसेस है वो अच्छी तरीके से आलूओं के साथ भी मिक्स हो जाए। अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छा, ये जो काम है हमने लो फ्लेम पर करना है। फ्लेम को हाई या फिर ज़्यादा मीडियम नहीं रखना है। लो फ्लेम पर हम इनकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे ताकि जो तमाम वेजिटेबल्स है तमाम स्पाइसेस है वो वेल कंबाइन हो जाए। अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छी तरीके से आलू की, सूजी की और तमाम स्पाइसेस की बुनाई कर ली है। बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने इन तमाम चीज़ों की बुनाई की है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल का जो हमारा मिक्सचर है स्नैक्स के लिए बनकर तैयार हो चुका है। तो बस इस टाइम पर क्या करेंगे, फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इस मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से ठंडा कर लेंगे। जब ये मिक्सचर हमारा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके स्नैक्स बनाएंगे। तो मिक्सचर को मैं ठंडा कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए स्लरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मैदा और 1/2 कप यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे नमक। इसी के साथ ही हम शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के सफेद तिल शामिल कर देंगे। साथ ही शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसी के साथ ही स्लरी बनाने के लिए हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अच्छा, ज़रूरत के मुताबिक हम पानी शामिल करेंगे।
हैंड विक्स लेंगे और हैंड विक्स की मदद से ना हमने इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है और इसकी जो एक स्लरी है ना बनाकर तैयार कर लेनी है। अच्छा, पानी ना ही ज़्यादा शामिल करना है और ना ही कम शामिल करना है, ज़रूरत के मुताबिक हम पानी शामिल करेंगे। कम हुआ तो मज़ीद और शामिल कर लेंगे और स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से ना मैंने मिक्सिंग कर ली है और जो हमारी स्लरी है ना बहुत ही कमाल की बनकर तैयार हो चुकी है। मैं ना आपको इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी चेक करवाती हूँ। तो देखिए इसी तरह की सेम आपने भी ना सेम एज इट इज इसी तरह की जो स्लरी ना आपने बनाकर तैयार कर लेनी है। स्लरी ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो ना ही ज़्यादा पतली हो। ये देखिए बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी स्लरी है ना परफेक्ट किस्म की बनकर तैयार हो चुकी है। तो स्लरी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, तो इसको ना करते हैं साइड पर और इसका जो अगला स्टेप हम शुरू कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना देखिए जो हमारा मिक्सचर था ना वो भी अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका था और इसको ना मैंने निकाल लिया है किसी भी बाउल वगैरह में। तो अब ना हमने इसकी स्नैक्स बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ना हमने इतना सा पोर्शन लेना है और इसको ना हमने सेट कर लेना है और इसको ना हम पहले बाल की शेप देंगे। इस तरीके से हम इसकी बाल पहले बनाएंगे एक। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने इसकी जो बाल है ना बनाकर तैयार कर ली है। तो बस ये लास्ट पर हम क्या करेंगे, इसको ना हमने हल्का सा फ्लैट कर लेना है हाथ की मदद से और ये देखिए हमने इस तरीके के जो स्नैक्स है ना बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो इसी तरीके से हम तमाम पीसेस को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए तमाम पीसेस को ना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अच्छा, आप ना इस टाइम पर इनको फ्रीज़र में फ्रीज भी कर सकते हैं 1 मंथ तक, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे स्नैक्स। फ्रीज़र में फ्रीज कर लें, एयरटाइट बॉक्स में डालें, फ्रीज कर लें। जब आपका दिल चाहे फ्रीज़र में से निकाल लें, नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें और इनको फ्राई करके कोट करके आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने कमाल के जो हमारे पीसेज बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बस ये हमारे पीसेस भी बन चुके हैं, साथ ही साथ देखिए जो हमारी कोटिंग है ना ये भी तैयार हो चुकी है और कोटिंग के अंदर एक दफ़ा चम्मच चला देंगे और कुछ नहीं करना। स्नैक्स को उठाएंगे, इसके अंदर डिप करके फ्राई करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं फ्राई की तरफ और इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करते हैं। उठाएंगे और इस तरीके से शामिल करते जाएंगे। एक टाइम में ना जितने पीसेज आ जाएंगे उतने हमने शामिल कर देने हैं। अच्छा, फ्लेम को ना मैंने अभी तक जो है वो लो रखा हुआ है, ज़्यादा हाई या फिर मीडियम मैंने फ्लेम को नहीं रखा है। एक टाइम में उतने ही शामिल करेंगे पीसेस जितने कि इजीली इस फ्राइंग पैन के अंदर आ जाएंगे इस तरीके से। अच्छा, इसकी जो एक्स्ट्रा वाली स्लरी है ना वो हमने इस तरीके से छिटक देनी है फोक की मदद से। तो एक टाइम में ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जितने पीसेस इजीली इस फ्राइंग पैन के अंदर आ चुके हैं उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। 2 मिनट तक ना हमने इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। 2 मिनट तक ना हम इनको हल्की आंच पर फ्राई होने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 मिनट तक ना मैंने इनको बिल्कुल हल्की आंच पर ना फ्राई कर लिया है। तो बस ये 2 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, फोक लेंगे और फोक की मदद से ना हमने इन स्नैक्स के जो साइड है ना इस तरीके से उठाकर चेंज कर देनी है और हल्की आंच पर ही ना हमने इनको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। 3 से 4 मिनट तक ना हम इनको इसी तरीके से उलटते उलटते हुए फ्राई कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक मैं इनको मज़ीद और फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन स्नैक्स को ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से उलटते पुलटते हुए ना मैंने मज़ीद 3 से 4 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह से देखिए हमारे स्नैक्स ना अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। इनके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो बस ये हमने ना इनको इस टाइम पर निकाल लेना है। किसी भी छलनी वगैरह में इनको निकालेंगे ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला ऑयल है ना वो निकल जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितने कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स है ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरीके से ना मैं तमाम पीसेस को फ्राई करके तैयार कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे स्नैक्स है ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितने कमाल के जो हमारे स्नैक्स है ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितने कमाल के जो हमारे स्नैक्स है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने कमाल के बन चुके हैं। मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के क्रिस्पी क्रंची जो हमारे स्नैक्स है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। आप ना इनको केचप के साथ, रायते के साथ, चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू सूजी के स्नैक्स की। आलू सूजी के स्नैक्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।